बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑरेंज जैम की रेसिपी। और जैसे कि अभी ऑरेंज का सीज़न है तो ये ऑरेंज जैम आप बनाएं और काफ़ी दिन तक ये जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है और बाज़ार से कहीं गुना अच्छी आप इसको घर में बना सकते हैं। और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इस जैम को तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 2 ऑरेंज लिए हैं, ठीक है। 2 किनू है हमारे पास। और इसको अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको अच्छा सा ऊपर से धो लिया है। धोने के बाद इसको खुश्क कर लिया किसी कपड़े से या टिश्यू से। अब हमने इसको जो है छील लेते हैं। आराम से हमने इसका छिलका उतारना है, क्योंकि अभी हमने इसका जो छिलका है ना वो ज़ाया नहीं करना। उसको भी आगे हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो इसको देखिए, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है किनू को अच्छा सा। अब इसके ऊपर ये जो बाल बाल से होते हैं वाइट वाइट सा, ये भी बहुत अच्छा सा क्लीन सा हमने साफ़ कर लेना है। बिल्कुल भी ना रहे थोड़ा बहुत भी, बस इस तरह हटाते जाते हैं हम इसको सारा। और इसको बीच में से जो इसके बीज है ना, हमने वो 2-2 पीसेस करके इसके जो बीज है हमने वो भी निकाल लेना, ठीक है। इस तरह देखिए अच्छा सा इसको जो वाइट वाइट से है ये बहुत अच्छा सा हमने साफ़ करना है, बिल्कुल भी इसमें थोड़ा बहुत भी ना रहे। और इसके जो अंदर के जो बीज है ना हमने वो भी निकाल देना। 2-2 पीसेस हम इसको जब बीच में से इसको हम कट करेंगे तो इसके जो बीज है ना वो आराम से निकल जाएंगे। और इतना मज़ेदार ये जैम बनता है, लगेगा नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। और बहुत ईजी सी रेसिपी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ इतना मज़ेदार ये जैम बन के तैयार होगा। और एक बार आप बना लें, बना के आप इसको कई दिनों तक आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जिससे ये कि हम काफ़ी दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह देखिए हमने इसके बीज निकालते जा रहे हैं सारे। इसी तरह मैं सारे किनू के जो है सारी जो है इसी तरह मैं बीज निकाल निकाल के ऊपर से साफ़ कर करके हम सबको इसी तरह कर करके पहले रख लेते हैं। फिर हम बताएंगे इसके बाद हमने क्या करना है। और ये जो वाइट्स है ना ये बिल्कुल हमने क्लीन कर देना है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ना रहे। कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छा सा साफ़ सा ऊपर से इसको साफ़ करिएगा। तो ये देखिए इस तरह हमने ये करके, और बीज भी आराम से इसके निकल जाएंगे। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे किनू के हमने इस तरह साफ़ करके इसके बीज भी निकाल दिए। और ये छिलके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छिलके हमने ज़ाया नहीं करने। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है इस तरह कट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा सा इस तरह 4 पीस कर लेते हैं हम इसके। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये आप इसमें डाल सकते हैं, वरना आप जो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा ये कि दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो ये हम इसलिए हम इसमें डालेंगे। और एक स्पून हम लेंगे, स्पून की मदद से ऊपरी जो सतह है ना इसकी वाइट वाइट सी, ये बिल्कुल हमने क्लीन कर देना है। और आराम से देखें ये जो है ना स्पून से आराम से निकल जाएगी, कोई मेहनत नहीं है। अगर आप छुरी से निकालना चाहें तो छुरी से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन जो है स्पून से आराम से देखिए निकल जाती है। जो वाइट सी ऊपर से स्किन थी इसकी हमने बिल्कुल क्लियर कर दी। इस तरह देखिए चमचे से आराम से देखिए निकल जाएगी। इसी तरह हम सारे जो हमने छिलके, अच्छा हमने थोड़े छिलके लिए, हमने अभी 2 किलो लिए हैं। तो 2 किलो के दोनों के सारे छिलके हम नहीं डाल लिए, सिर्फ हमने थोड़े से लिए, ठीक है। अब देखें ये हमने ऊपर से क्लीन कर दिया इसको। अब इसको बारीक बारीक से पतला पतला से इस तरह हमने स्टिक्स काट लेना है इसकी, ठीक है। इस तरह पतली पतली सी, और इसी तरह लंबी, ज़्यादा बहुत लंबी भी हमने नहीं कट करना। और इसी तरह हमने पतला पतला सा इसको हमने कट कर लेना है, इस तरह आराम से हो जाएंगे। और ये देखिए इसी तरह हमने बिल्कुल पतला पतला सा इसको हमने कट कर लिया। तो बस इसी तरह हम देखें कितने, बस इतनी बड़ी करना है, इससे ज़्यादा हमने बड़ी नहीं करना। इसी तरह हम सारी कट कर लेते हैं। ये देखिए सारी कट कर ली हमने। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने किनू निकाल के रखे हैं जिसमें से हमने बीज वगैरह साफ़ करके हमने किनू रखा है, इसको हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना, ठीक है। तो ये देखिए मिक्सी के जार में डाल के हमने पीस लिया, और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ पीसा है इसको थोड़े से पानी के साथ। अब इसमें जितने मैंने किनू लिए थे, जितनी हमने किनू लेना उतनी हमने चीनी लेना है, वो हमने इसमें डाल दी है। और ये जो छिलके हमने कट करके रखे थे ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अब चमचे से हम अच्छा से इसको मिला लेते हैं। बस यही सब चीज़ें इसमें डलेंगी। तो देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है। बस इसको अच्छा से हमने मिला के अब हमने चूल्हे पे इसको पकाने के लिए रखते हैं। पहले से जो हमने बर्तन रख दिया था चूल्हे पे, तो बस ये सारा हमने जो है इसमें डाल देना है। ये डाल के अब हमने इसको पकाना है। तो कम से कम ये 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे इसको पकते हुए। और 20 से 20 मिनट में अच्छा सा हमारा जो ऑरेंज जैम तैयार हो जाएगा। तो बस ये अब इसको चम्मच चलाते जाना है हमने मुस्तकिल, और जो है इसको हमने पकाना है, ठीक है।
और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा ऑरेंज जैम पक रहा है। इस मुस्तकिल हम इसको चम्मच चलाते जा रहे हैं और देखिए थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छे से इसको पकते हुए, लेकिन हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब इसमें 1 टीस्पून हम शामिल कर देते हैं वाइट विनेगर। अब विनेगर की जगह आप इसमें जो है नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। अगर नींबू है आपके पास तो आप वो डाल दें। मेरे पास अभी सिरका था तो मैंने उसमें विनेगर वो डाल दिया। ठीक है, अब वे डाल के अच्छा सा मिला लेंगे। इसके डालने से ये होता है कि जैम जो है ना हमारे इसमें, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है तो वो जमेगा नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखें तकरीबन जैम हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको कैसे चेक करना है कि जैम हमारा रेडी है या नहीं। तो थोड़ा सा हमने लेना है, प्लेट में निकालना है। अच्छा, प्लेट में जो निकालने के बाद प्लेट को हमने 5 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद देखिए फिर हम इसको चेक करेंगे। देखिए इस तरह जब हम प्लेट घुमाएंगे ये इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा है, ये एक ही जगह पे ठहरा हुआ। और इस तरह देखिए हमने फिंगर से जो हमने इस तरह ये करा है तो एक देखिए एक क्लीन सी एक लाइन सी बन गई है, वो भी बिल्कुल इसी तरह बननी चाहिए। तो बस ये जो जैम है ना हमारा, ये जो है हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये और ठंडा हो गया तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। देखिए एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह हमने फिंगर से इसको करा है। तो बस ये जो हमारा जो जैम है ना, बस ये इसी तरह हमने चेक करना है। तो बस इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए ठंडा करके हमने इसको प्याली में निकाल दिया। अब आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से 8-10 दिन, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह कोई शीशे का एक जार ले लें, आप उसमें रखें एयर टाइट जार में बंद करके, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए कितनी ईजी सी रेसिपी है। इसको आप पराठों पे लगा के खाएं या सुबह ब्रेड पे लगा के खाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये जैम। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जैसे कि अभी ऑरेंज का सीज़न है तो सीज़न में जो आप फ़ायदा उठाएँ और ऑरेंज का जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा जैम रेडी करें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और लेके इंशाअल्लाह आगे भी आती रहूँगी।